जय हिंद साथियों, आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के 5वें क्लास में हैं और 5वें क्लास में हम लोग फिर से जो कि अनुवाद में चाहिए वाला सवाल होता है वैसे सवाल को देखेंगे। उसको चाहिए वाले सवाल को हम लोग विदर्लिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका लकार के अंतर्गत आता है, जो विदर्लिंग लकार के अंतर्गत आता है, इसका अर्थ होता है चाहिए। जिस ढंग से लट लकार होता है उसका मतलब वर्तमान काल होता था, उसी ढंग से विदर्लिंग का जो होता है चाहिए होता है। मतलब चाहिए वाले सेंटेंस को आप हिंदी से किस ढंग से संस्कृत में कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, आपको पहले से पता होगा जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और उसी पुरुष का आपका क्या होगा, क्रिया का भी रूप का मतलब उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको पहले के क्लास में सब बता चुके थे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और बाकी सारे मतलब कि पीछे में किस किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो उस सब चीज़ को आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, आगे इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको समझने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अगर पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, क्या उसे रोना चाहिए। क्या है, उसे रोना चाहिए। उसे का क्या होता है, उसे या वह का होता है स। क्या होता है, स होता है। क्या होता है, स। तो यहाँ पर स लिख दिए। रोना, रोना को हम लोग रोद बोलते हैं। रोद धातु है, रोद। ठीक है, रोद हो गया। देखिए स कितने अंक में आता है, 1 में। तो इसका एक क्या है, एत है। क्या है, एत। तो यहाँ पर लिखेंगे रोदेत। इसका मतलब होता है, इस ए का मतलब होता है एकार। बच्चे में पढ़े हैं ना एकार, वही दो पर एकार लग गया तो दे अत यानी कि सह रोदेत। और ये सेंटेंस आपका बन चुका है। जो चाहिए वाला सवाल होता है, मुझे खाना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, पीना चाहिए, जो भी जितना भी सवाल होता है चाहिए वाला, उसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना होगा। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, अगर ये 1 नंबर का है तो इसका भी 1 नंबर, ये 2 है तो इसका 2, ये 3 है तो इसका 3, ये 4 है तो इसका 4, ये 5 है तो ये 5, ये 6 है तो ये 6, ये 7 है ये 7, ये 8 तो ये 8, 9 तो 9। इस ढंग से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, हमें खाना चाहिए। हमें या मुझे, उसके लिए क्या आता है, हमें या मुझे या मैं, क्या आता है, अहम आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अहम। अहम लिख दिए। क्या बोला है, खाना। तो खाना किस धातु के अंतर्गत आता है, तो खाद धातु। तो यहाँ पर लिखेंगे खाद। ठीक है, उसके बाद खाद हो गया आपका। चाहिए तो हमें कितने अंक पर, यानी कि हमें का मतलब अहम। संस्कृत में अनुवाद क्या होता है, अहम। अहम कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर। तो इसका 7 नंबर क्या हो जाएगा, एम। एम। तो यहाँ पर खदेयम, खदेयम, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। यानी कि अहम खदेयम बन गया आपका। तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए। तुम या तुमको एक ही होता है, तो तुमको या तुम्हें पढ़ना चाहिए एक ही होता है। तो तुम के लिए क्या आता है, त्वम आता है। तुम या आपके लिए क्या आता है, त्वम। यहाँ पर लिखेंगे हम त्वम, त्वम। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। पठ लिख दिए। बताइए त्वम कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। इसका 4 नंबर क्या है, ए है। क्या है, ए। तब पठे आपका बन के क्या है, तैयार। कुछ नहीं होता है, सब इजी होता है। पीछे का क्लास नहीं देखें उसको जरूर देख लीजिए और फिर इस क्लास में आइएगा तो बहुत आनंदमय फील होगा। ठीक है, और आपको हमेशा ये स्ट्रक्चर चेंज दिखेगा। सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। आज्ञा काल के लिए अलग होता है, जिसमें आज्ञा दे रहा होता है। चाहिए वाले सेंटेंस को बनाने के लिए अलग होता है। वर्तमान के लिए अलग होता है, भूत के लिए अलग होता है, भविष्य के लिए अलग होता है। ठीक है, आगे क्या है, आपको जाना चाहिए। आपको या तुमको दोनों एक ही है। तो आप या तुम, उसके लिए क्या आता है, त्वम आता है। यहाँ पर लिखिए त्वम, त्वम लिख दिए। उसके बाद बोलता है क्या, जाना चाहिए। जाना का क्या होता है, गच्छ। गच्छ हो गया आपका। और त्वम कितने अंक पर आता है, तो यहाँ पर 4 अंक पर आता है। तो इसका 4 अंक क्या है, ए है। तो गच्छे आपका क्या हो गया, बन गया सवाल। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना कोई हार्ड नहीं होता है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जितना आपको बेसिक कंसेप्ट में बोला जाए याद करने के लिए उसको याद रखिए, फिर आपका कुछ गड़बड़ होने वाला ना है। ठीक है,
आप लोग को हंसना चाहिए। क्या है? हंसना चाहिए। तो आप लोग के लिए या तुम लोग के लिए क्या आता है? यूएम आता है। क्या आता है? यूएम। यहाँ पर लिखेंगे यूएम। यूएम हंसना। हंसना का क्या होता है? हंस होता है। हंस हो गया आपका। आप लोग को हंसना चाहिए तो यूएम हंस। आपका यूएम कितने अंक पर आता है? यूएम 6 पर। तो इसका 6 क्या है? एथ है। तो हाँ सेथ हो जाएगा इसका आंसर। इसके लास्ट में एथ जुट जाएगा। तो एकार का मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसे बचपन में ये पढ़े ना, आकार अर्शिकार दीर्घिकार एकार एकार। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे पढ़ना चाहिए। मुझे या हमको या मैं, तो उसके लिए क्या आता है? अहम आता है। यहाँ पर लिखिए अहम। अहम पढ़ना का पठ होता है, सब लोग जानते हैं। पठ अहम कितने अंक पर आता है? 7। इसका 7 क्या है? पठेयम। इसमें एयम है तो इसमें जोड़ दीजिए तो पठेयम बन जाएगा। पठेयम। ठीक है। उसके बाद क्या है अगला? आपका क्या बोल रहा है? हम लोग को जाना चाहिए। क्या है? हम लोग को जाना चाहिए। तो हम लोग के लिए क्या आता है? हम लोग या हम सब के लिए वयम आता है। तो यहाँ पर लिखिए वयम। वयम। और जाना का क्या होता है? गच। लिखिए गच। और चाहिए वाला है तो आपको याद है चाहिए वाले के लिए ये है, तो वयम आता है लास्ट में। यहाँ पर देखिए तो इसका लास्ट क्या है? एम है। लगा दीजिए गछियम। एम लग जाएगा। क्या बन गया? गछियम। हम दोनों को खाना चाहिए। हम दोनों को खाना चाहिए। तो हम दोनों के लिए क्या आता है? हम दोनों के लिए अवाम आता है। क्या आता है? अवाम। यहाँ पर लिखिए अवाम। अवाम। अवाम हो गया आपका। खाना का क्या होता है? खाद होता है। खाद लिखिए आराम से। खाद। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? हम दोनों के लिए अवाम आया। आपका अवाम जो है 8 अंक में, तो इसका 8 नंबर क्या है? एव है। तो एव के लिए क्या जोड़ेंगे? ए अव। खदेव बन गया। अवाम खदेव मतलब हम दोनों को खाना चाहिए। तुम दोनों को खेलना चाहिए। तो तुम दोनों के लिए या तुम दोनों के लिए, आप दोनों के लिए क्या आता है? युवाम आता है। यहाँ पर लिखिए युवाम। युवाम। और खेलना है तो खेलने के लिए क्रीड आता है। क्रीड। ठीक है। अब देखिए युवाम कितने अंक पर आया? 5 पर। तो इसका 5 है एतम। तो लगा दीजिए क्रीडेतम। एतम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रीडेतम। ठीक है। क्या बन जाएगा? क्रीडेतम। अगला क्या कहता है? वे सब को पीना चाहिए। वे सब को पीना चाहिए। वे सब या वे लोग, उसके लिए क्या आता है? वे सब या वे लोग के लिए क्या आता है आपका? वे सब या वे लोग। यहाँ पर देखिए ते आता है। क्या आता है? ते। यहाँ पर लिखेंगे ते। ठीक है। पीना का होता है पिब। क्या होता है? पिब। तो लिख दिए पिब। ठीक है। ते कितने अंक पर? 3। तो इसका 3 अंक क्या है? ए यू। तो पिब ए यू हो जाएगा आपका। ठीक है। और फिर से सेंटेंस भी आपका क्या हो गया? बन गया। हिंदी से संस्कृत करना बहुत आसान होता है, सब लोग जानते होंगे। क्योंकि जब आप 5वीं क्लास कर रहे हैं, तो 5वीं क्लास जब कर रहे हैं तो इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। और पीछे क्लास में आप लोग पूरे अच्छे ढंग से बेसिक क्लियर कर चुके हैं। फिर इस क्लास में आए होंगे तो आपको ये बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको पहले से आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। और इस क्लास का आप आराम से अटेम्प्ट कीजिए और सीख लीजिए। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? क्या है यहाँ पर? वह है। वह दोनों को घर जाना चाहिए। तो वह दोनों के लिए क्या आता है यहाँ पर? वह दोनों के लिए तव आता है। यहाँ पर लिखिए आराम से तव को जाना चाहिए। वह दोनों को घर जाना चाहिए। तो घर का क्या होता है? गृहम। यहाँ पर लिखिए गृहम। और जाना है तो जाना का गच्छ। गच्छ हो जाएगा आपका। और चाहिए के लिए वे दोनों के लिए तो तव आता है। और तव कितने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? एताम है। तो गच्छताम। और आपका ये फिर से बन गया। ठीक है। फिर बोला है क्या? उसे स्कूल जाना चाहिए। तो उसे का या वह, उसे या वह एक ही है, उसके लिए क्या आएगा? सह। स्कूल का विद्यालयम। स्कूल का क्या हो जाएगा आपका? विद्यालयम। विद्यालयम हो जाएगा।
विद्यालयम, जाना का गच होता है। और देखिए विद्यालय सह कितने अंक पर आता है? 1 अंक पर। इसका 1 अंक क्या है? एथ है। यहाँ पर लगा दीजिए गच्छेत, यानी कि सह विद्यालयम गच्छेत, उसे स्कूल जाना चाहिए, सह विद्यालयम गच्छेत। ठीक है, इसलिए चाहिए वाले सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं आना चाहिए, बस जितना बताता हूँ उतना याद जरूर रखिएगा। पहली बात, आपको तो ये विदर्लिंग याद रहना चाहिए, क्योंकि विदर्लिंग चाहिए वाले सवाल के लिए ही आता है। तो उसका स्ट्रक्चर एत एतम एयु, एह एतम एत, यम एव एम, ई तो याद होना फिक्स है। और उसके साथ साथ मुझे, उसका, हमारा, मैं, तुम्हारा, तुम, आपका, आप दोनों का, इसके लिए इसको याद रखना जरूरी होगा आपको। किसका क्या होता है? सह आता है लड़का के लिए, सह आता है स्त्री के लिए, नाम के लिए अ जुटता है, तो का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब वे सब या वे लोग। उसका तो मीनिंग इधर लिखते हैं, तो ये आपको इसका मीनिंग पहले हिंदी से संस्कृत में याद होना चाहिए। उसके बाद इसको एक शेड्यूल में याद रख लीजिए, सह, सा, नाम, तो, ते, तोम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इसको याद रखिए। फिर इसको भी याद रखिए, फिर पता कीजिए जी कितने अंक पर आता है कौन, और कितने अंक पर ये आता है, इसमें क्या आता है। और उसके बाद फिर आपका सवाल बनने लगेगा। आप लोग अपने बुक से, गूगल प्ले स्टोर से, कहीं से भी आप सेंटेंस को खोज के आराम से उतारिए और फिर से चाहिए वाले सवाल को बनाना शुरू कीजिए। और आपके पास कुछ भी ना है तो आप अपना मन से क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे मुझे खाना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, जाना चाहिए, रहना चाहिए, जिसके अंदर में चाहिए वैसे सवाल को आप मात्र ये दोनों की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, इसी ढंग से आप लोग मेहनत करते रहिए, और बोर्ड का एग्जाम जल्दी आने वाला है, तब तक आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।